गुड आफ्टरनून। अब आज जो है टेंस का हम अगला सीरीज देखेंगे। 4 टेंस हमारे हो गए थे। प्रेजेंट टेंस कल से हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसके 4 पार्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज जो है पास्ट का जो है स्टार्ट करेंगे, पास्ट टेंस का, और उसका जो पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट वो देखेंगे। तो आज हमारा जो है पास्ट टेंस का पहला जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, लास्ट में या तो आएगा ता था, ती थी, ते थे, और इसके अलावा या ये भी आता है। देन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें 2 कंडीशन होती है, 2 तरह से होती है। अगर सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी कुछ नहीं होगी। क्या होगी? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर जो है नथिंग रहेगा। कब? जब जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव रहेगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम कुछ नहीं लगाएंगे, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव के अलावा या तो नेगेटिव हुआ या फिर इंट्रोगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी डिड हो जाती है। क्या रखेंगे? डिड हो जाती है। अब जब हेल्पिंग वर्ब जो है हम कुछ नहीं रखेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी कुछ नहीं रहती है, इसका मतलब जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो मेन वर्ब में जो है हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे। और जो इसका जो है दूसरा पार्ट है जब डिड होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी जब सेंटेंस या तो निगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, तब हम क्या रखेंगे? मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म रहता है। क्या रहता है? फर्स्ट फॉर्म रहता है। इसको जो है या एक एक पार्ट करके जो है लिख लेते हैं दोनों का, तब अलग ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, हेल्पिंग वर्ब अगर कुछ नहीं है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है अगर डिड है, और डिड कब होगी? जब सेंटेंस जो है या तो निगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, तब मेन वर्ब जो है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। चलिए देखते हैं फिर से। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिटी जो होगी किसी जो हिंदी में आपका सेंटेंस दिया होगा उसके लास्ट में क्या आएगा? या तो ता था आएगा, या ती थी आएगी, या ते थे आएगा, या फिर केवल या ये रहेगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कुछ नहीं लगाते हैं। ये क्रॉस का चिन्ह है, सिंबल है, इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हम कुछ नहीं रखते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं रहेगी तो मेन वर्ब का हम कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म रखेंगे। इसके बाद अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाते हैं, और तब इसके बाद मेन वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे राकेश खाना खाया या खाता था। दोनों देख लेते हैं। अगर हम खाया लिखते हैं तो लास्ट में ये देखिए खाना में एक्शन हो रहा है
और उसमें ये या शब्द लगा है, और ये या हमारा किसका जो है आइडेंटिटी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ भी ताथा लगा हुआ है, ये यहाँ पर मिलता है। इन दोनों में से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो इन्हीं में से जो है एक कोई मिलेगा आपको। इसके बाद इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे तो राकेश। अब देखेंगे सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कुछ नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब जो है हम रख देंगे ईट मीन्स खाना होता है, ईट का सेकेंड फॉर्म एट होगा, एंड फूड ये हो जाएगा। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, राकेश खाना नहीं खाता था। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं शब्द आ गया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, तब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। राकेश डिड नॉट, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड, ये हो गया। अब इसी का जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या राकेश खाना खाया। देखिए ये लगा हुआ है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। डिड फिर आएगा सब्जेक्ट राकेश, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे नहीं लगा देंगे तो डिड राकेश नॉट ईट द फूड, और अगर बीच में डबल इंट्रोगेटिव आता है तो भी जो है डिड रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम कन्वर्ट कर देंगे। चलिए एक और जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश स्कूल से घर गया। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सुरेश, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। मेन काम कौन सा हो रहा है, जाने का, और जाना की क्या होती है, गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। अब कहाँ गया, घर गया, वेंट टू होम, कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल। चलिए अब इसी का जो है निगेटिव देख लेंगे। सुरेश स्कूल से घर नहीं गए। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, और यहाँ पर ये नहीं शब्द आया है, इससे सेंटेंस जो है निगेट की प्रवृत्ति रखता है, निगेशन हो गया इसमें। तो सुरेश, फिर डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पर, घर, फ्रॉम द स्कूल। इसका जो है इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्या सुरेश स्कूल से घर गए। इसका हो जाएगा डिड सुरेश गो। जब डिड लगता है तो यहाँ पर फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, तब यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू होम फ्रॉम द स्कूल क्वेश्चन मार्क। एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसी में बना के देख लेते हैं।
सुरेश स्कूल से घर कब गया। तो अब ये जो कब है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको पहले राइट करेंगे, ये डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी पे आता है। इसको बाद में जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको। तो व्हेन, फिर डिड सुरेश गो टू होम फ्रॉम द स्कूल, ये होगा। तो ये रहा आज आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसका जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह जो है आप सेंटेंसेस को बना करके 10, 20, 50 जो भी हो सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, तो ये टेंस एकदम आपको याद हो जाएगा, फिर ये भूलेगा नहीं। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।